Hello souls, welcome or welcome back to my channel. This is Ria. In today's reading we will see channeled messages from your divine counterpart. आपके divine counterpart आपसे क्या कहना चाहते हैं. अगर आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो then हम ऐसे ही रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं. बट अगर आप अभी तक अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से नहीं मिले हो दैन ये रीडिंग है कि उनकी सोल आपकी सोल से क्या कहना चाहती है. ओके अगर आप लोग साथ में होते या फिर जब आप लोग का डिवाइन यूनियन होगा तो तब उनके क्या थॉट्स होंगे आपको लेकर. सो ये भी रीडिंग में हम देखेंगे. और आज की रीडिंग के लिए मेरे पास ना हैंडमेड कार्ड्स हैं. तो यहाँ पे हैंडमेड कार्ड्स हैं, इसमें मैसेजेस हैं. सो इसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि आपके पर्सन या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे क्या कहना चाहते हैं. एंड इट विल मेक दिस रीडिंग मोर क्लियर. ओके एंड फॉर टुडेज़ रीडिंग आई हैव क्रिएटेड 2 पाइल्स. और ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है. एंड पाइल नंबर 1 करस्पॉन्ड्स टू द ब्लू डाइट एगेट. सो अगर आपको ये वाला क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है देन यू कैन चूज़ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 करस्पॉन्ड्स विथ द मून स्टोन. एंड अगर आपको मून स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है देन यू कैन चूज़ पाइल नंबर 2. अगर आप दोनों ही क्रिस्टल चूज़ करने में कंफ्यूज हैं देन यू कैन ऑल्सो चूज़ विथ द नंबर्स लाइक 1 नंबर और 2 नंबर. सो जो 1 और 2 में जो नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये वाला नंबर मेरे साथ ज़्यादा रेजोनेट करता है, तो आप उस पाइल को भी देख सकते हैं. एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स. आप वहाँ पर जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. वेलकम पाइल नंबर 1 टू योर रीडिंग. सो आपने ब्लू डाइट एगेट को चूज़ किया. सो लेट अस सी. ये वाला कार्ड रिप्रेजेंट करेगा आपके पर्सन को. एंड ये ब्रेसिएटेड जैस्पर ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन या आपके डिवाइन काउंटरपार्ट आपको क्या, मतलब आपको जब देखते हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. ओके एंड ये कार्ड्स आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन की एनर्जीज़ के बारे में ये कार्ड्स बताएंगे. ओके सबसे पहले हम आपके पर्सन के बारे में बात करते हैं. Are you interested in the mystical? Do you feel a connection with the spiritual symbolism, visions and the divine? Open your spiritual eyes to see with greater insight. Be watchful and alert to maintain a safe and sacred center for yourself and others. Take the time to make your own rituals to help you align with your inner mystic. Light illuminates my path so I can see circumstances with wisdom. My physical and spiritual sight provides me with visions for understandings. I am highly intuitive. I have advanced hindsight as I see life from a higher perspective and I am safe. So group number 1, I can see आपके जो divine counterpart हैं, he is someone जो कि अपने career life में, अपनी professional life में काफ़ी stable हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है एंड उनके फाइनेंसेस के बारे में, देन एक्चुअली में दे आर जो आपके पर्सन हैं या डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ही और शी इज़ क्वाइट सक्सेसफुल इन हिज और हर लाइफ. एंड साथ ही में इनके पास आज इतना है कि इन्हें अब ना सिक्योरिटी फील होती है, इन्हें सिक्योर फील होता है. इन्हें लगता है कि यस मेरे पास कुछ है. सो ये हो सकते हैं आपके पर्सन. एंड ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि ये जो पर्सन हैं ही और शी इज़ ऑल्सो समवन जो कि जिनके पास काफ़ी विजडम है. मुझे आपसे इनकी एनर्जी मैच्योर लग रही है. एंड हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के लिए कि ये जो आपके पर्सन हैं ये आपसे बड़े हों एज वाइज, या फिर मैच्योर एनर्जी मुझे फील हो रही है. ये हर एक इंसान को समझने की कोशिश करते हैं एंड ये आपको भी समझने की कोशिश करेंगे. लाइक ये ईज़िली किसी इंसान को जज करना या फिर बस किसी ने बस देख के किसी को उनको जज करना, ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है. और ये
दूसरों से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि कोई इन्हें पहली बार में ही जज करे कि ये कैसे हैं कैसे नहीं हैं। ये चीज़ इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, और ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान में जो उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। सो इंटेलेक्चुअल हैं आपके पर्सन, और ही इज़ स्पिरिचुअल ऑल्सो, ही और शी इज़ स्पिरिचुअल, मतलब उन्हें भगवान पर बहुत फेथ है। एंड एंग्जाइटी से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए, मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन लाइक मेडिटेट करते हैं रेगुलरली, या फिर नॉट मेडिटेशन एंड ऑल बट लाइक फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता पढ़ते हो, या फिर कोई होली बुक जिससे उन्हें बहुत विजडम मिलती है, या फिर किसी सत्संग के बारे में सुनते हो जिससे उन्हें बहुत विजडम मिलती है, या फिर यूट्यूब में भी कुछ विजडम वाले वीडियोस देखते हो। एंड ये हर एक जगह ना नॉलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर एक जगह से इन्हें कहाँ से ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ये पर्सन। एंड व्हेनेवर ना, जब भी इनके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला होता है, या फिर इनके साथ कुछ लगता है इन्हें कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तब ये उस चीज़ को पहले से ही सेंस कर लेते हैं। मुझे एक और चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, आप और आपके पर्सन जब साथ में होंगे तब कई बार कुछ मतलब आप कई बार अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करना चाहोगे अपने पर्सन से। आपको लगेगा कि मैं अपने पर्सन को परेशान नहीं करूं, बट आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव हैं एंड वो सेंस कर लेंगे कि कुछ तो बात है, आप किसी वजह से परेशान हो। सो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। एंड एक और चीज़, विद दिस पीकॉक हेयर आई कैन सी कहीं ना कहीं म्यूज़िक एंड डांस, इन सब चीज़ों में इन्हें बहुत इंटरेस्ट हो, क्रिएटिव चीज़ें करते हो, एंड मे बी आर्टिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके। एंड एक और चीज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होंगे। अगर आप मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप गर्ल के लिए देख रहे हैं, देन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे ये। और साथ ही में लाइक बहुत से लोग जब इनको देखते हैं तो ये सेंटर ऑफ अटेंशन, ओके, लोगों का सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे ये पर्सन, स्पॉटलाइट में रहते हैं। आप में से बहुत से लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन स्पॉटलाइट में रहते हैं। एंड लाइक बहुत से लोग इनकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। सो यस। एंड ये पर्सन जब आपको परसीव करते हैं, मतलब जब आपके साथ होंगे ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, तब ये आपको कैसे देखेंगे हम देखते हैं। हाउ इज़ योर स्टेमिना? डू यू फील हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग? डू यू लेट योर सेल्फ रिलैक्स एंड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स? Take the time to renew yourself with the comfort of your favorite people. Spend some time with a companion of the opposite gender to balance your energy. Exercise such as running or power walking will help you to increase your endurance at this time. Okay, group number 1. क्या अभी आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो रही है, लाइक आपको कोई ब्रीथिंग इशू है या फिर अस्थमा एंड ऑल? आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। इसमें भी लिखा हुआ है, बट हाँ, मुझे इंट्यूशन भी लग रहा है कि आपको कोई इशू हो सकता है, लाइक साइनसेस से रिलेटेड, एंड बार बार कोल्ड हो जाता हो। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। एंड मैं अस्थमैटिक थी पहले, अभी तो मैंने क्योर कर लिया है, बट सो हो सकता है ऐसा आपके साथ होता हो। एंड अगर होता है देन ये तो बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। सो यस। एंड I'm strong, my inner core is powerful, I'm physically fit, mentally focused and emotionally balanced. Vital life force flows vigorously through me, providing me with endurance. I live life with vim, vigor and vitality. I enjoy passionate relationship that is restore balance in my life. Okay, so I can see ग्रुप नंबर 1 कि आप फिज़िकली थोड़े से कमज़ोर हो सकते हो। एंड जो पर्सन है, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जब ये आपको देखेंगे तब आपको देख के इन्हें लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये
इसको ना एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा प्यार की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड दे वांट टू सपोर्ट यू, दे वांट टू प्रोवाइड फॉर यू, दे रियली वांट टू सर्व यू। एंड ये फीलिंग मुझे आ रही है व्हेन एवर दे सी यू, दे आर लाइक, ये एक ऐसी पर्सन है जिसको, जो रियली में बहुत ज़्यादा पैशनेट है लव को लेकर। आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, एंड मे बी आपका फर्स्ट रिलेशनशिप भी हो। ओके, ये भी मुझे लग रहा है। एंड मतलब आप ओवर एक्साइटेड हो गए इस रिलेशनशिप को लेकर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। एंड ये पर्सन लाइक व्हेन एवर दे सी यू, उन्हें ना मन होता है कि वो आपकी जितनी केयर कर सकते हैं उन्हें आपकी केयर करना है। उन्हें आपको ना मेंटली और स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आई कैन सी, एंड इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो। मतलब आप इजीली हर्ट हो जाते हो, आपको बातें बहुत जल्दी हो सकता है बुरी लग जाती हो, हालांकि आप कुछ कहते नहीं हो क्योंकि आप एम्पैथिक भी हो सकते हो। लाइक कोई दूसरे से अगर आपने कहा तो दूसरे को बुरा लगेगा एंड ऑल। तो ये पर्सन चाहते हैं कि सब पर आप ट्रस्ट कर लेते हो बहुत ईजिली, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। लोग आपकी इस काइंडनेस का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सो आपके पर्सन आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सब पर ईजिली ट्रस्ट मत करो, एंड सब पर ट्रस्ट करना अच्छा नहीं होता है, फिर बहुत हर्ट होते हो। एंड आप ऑलरेडी हर्ट हुए हो इन द पास्ट, बट तब भी आपके अंदर एक है कि आपसे कोई अच्छे से बात करेगा, आप उस पर मतलब बिल्कुल आप ट्रस्ट कर लोगे कि उससे अच्छा तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। तो ये मुझे लग रहा है। एंड वेन एवर दे सी यू, दे विल सी यू एज अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा लाइक सेंसिटिव, तो मैं कह चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा स्वीट है। एंड इनको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। वो फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, या फिर अपने वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो नहीं होता है उसको भी वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आप ऐसे पर्सन हो जो कि कभी काम में लग गए तो फिर काम में ही लगे हैं, अपने घर में फिर नहीं ध्यान दे पाते, या फिर कभी कभी बिल्कुल ही फ्री हो रहे हो और बिल्कुल वर्क भी नहीं कर रहे हो। आपकी लाइफ में ना बैलेंस नहीं है। एंड आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपको सिखाएंगे कि अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे लाओ, अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे बैलेंस करो। ओके, हम और कार्ड से देख लेते हैं इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ हैं। वी हैव सेजिटेरियस, वाओ, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। And we have 10th house, 4th house, wait a minute, okay. So I can see group number 1, 10th हाउस एंड यूरेनस हियर। ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लाइक 10th हाउस एंड यूरेनस, इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी चीज़ें ना ईजिली नहीं होंगी। आपको इस रिलेशनशिप के लिए, इस डिवाइन यूनियन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब हो सकता है इन द स्टार्टिंग आपको बहुत वेट करना पड़े, एक दूसरे से जब आप मिलो तो उसमें बहुत वेट हो, या फिर बाद में जब आप लोग रिलेशनशिप में हो तो थर्ड पार्टी इशू या फिर फैमिली की तरफ से कोई इशू हो, क्योंकि 10th हाउस एंड यूरेनस इज़ लाइक कि चीज़ें आसानी से नहीं मिलेंगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। एंड इसीलिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप और स्ट्रॉन्ग बनो। आप जब स्ट्रॉन्ग होगे तभी आप इस रिलेशनशिप को झेल पाओगे, लाइक जो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं
कुछ तो है इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप में रहना आसान नहीं है। लाइक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है या फिर घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ तो है। इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो सकता है ये, या फिर डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी है। बट इसमें ना सोसाइटी बैरियर क्रिएट करने की कोशिश करेगी, ये मुझे दिख रहा है। आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में से कोई इस रिलेशनशिप में बैरियर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एंड योर पर्सन इज़ सेइंग कि वो जो भी करे, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो हम सब लोग, हम दोनों ये हर एक मुसीबत को फेस करेंगे और हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ना कि हार मार के बैठ जाएंगे। मतलब गिव अप मत करना, ये आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। स्ट्रांग रहो और हम लोग की जीत ज़रूर होगी। आई कैन सी लाइक आपके जो पर्सन हैं, ही इज़ रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। वो इस रिलेशनशिप के लिए अपने घर वालों से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, सोसाइटी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। बस ये दे वॉन्ट यू, ओके, दे रियली वॉन्ट यू। ये आपको चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो एंड ये कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। आई कैन सी पैशन फॉर यू, उनके पास में आपके लिए पैशन एंड आई कैन सी कि आपके जो पर्सन है ये आपके लुक्स की वजह से, या फिर आप जिस तरह से बोलते हो, या फिर आप स्मार्ट हो या कुछ, इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए हैं। वो आपका जो रियल नेचर है ना, जो शायद ऐसा नेचर है जो आपकी लेयर्स के अंदर डीप दबा हुआ है, जो आप खुद नहीं जानते हो कि ये आप हो। बट आपके पर्सन, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव पर्सन है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपसे बेहतर पहचानते हैं। इन्होंने वो चीज़ पहचानी कि आपका जो रियल नेचर है ना, उसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आपके नेचर की वजह से, ना कि द वे यू लुक, या आप अट्रैक्टिव हो या नहीं, इस वजह से नहीं। आपकी लुक्स की वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। जब ये आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं जब आपको ये देखते हैं तो उनको फीलिंग आती है मिरर सोल लाइक। ये जब ये भी इनका भी जब इवोल्यूशन नहीं हुआ था इन पर्सन का, तो कहीं ना कहीं वो आप में अपनी छवि देख पाते हैं पहले की, जब वो बहुत ज़्यादा अवेकन्ड नहीं हुए थे, जब उनके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम नहीं थी, इनोसेंट से थे, चीज़ों को नहीं पहचान पाते थे, लोगों की रियल नेचर को नहीं पहचान पाते, तब वो आपको देखते हैं कि वो ऐसे थे पहले, तो इसीलिए वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। एंड बहुत ही डीपर कनेक्शन वो फील करते हैं कि मतलब बहुत डीप कनेक्शन है इस रिलेशनशिप में, ओके। एंड आई कैन सी दे रियली वांट टू मैरी यू। यस, ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होगा ग्रुप नंबर 1, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट है। यस, कैजुअल तो नहीं होना है, बट आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये रियली में आपसे शादी करना चाहेंगे। इन द स्टार्टिंग या इन द एंड या बीच में आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, पर अगर आप दोनों हार नहीं मानते हो देन वो सारी चीज़ें बहुत ईज़िली आपकी लाइफ से चली भी जाएंगी। वो जितनी भी प्रॉब्लम है बहुत ईज़िली चली जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स आपके सामने हार मान लेंगी। बट आपको ना गिव अप नहीं करना है। आपको इस रिलेशनशिप के लिए आप जो कर सकते हो आप वो करो। एंड आपके पर्सन चाहते हैं कि आप स्ट्रांग रहो एंड उन पर छोड़ दो। अगर आपको उन पर ट्रस्ट है देन सारी चीज़ें सही होंगी, सब चीज़ें सही होंगी। ओके, वी हैव 2 of swords. We have 5 of Pentacles. We have Page of Cups. ओके, आई कैन सी ग्रुप नंबर 1 इन द स्टार्टिंग बहुत दिनों तक आपके पर्सन कन्फ्यूज़न में रहेंगे। क्या ये इनकी चॉइस सही है आपके साथ रिलेशनशिप में आने की,
क्या ये डिसीज़न सही है कि नहीं, क्या आप उनके रियली में सोलमेट हो कि नहीं, क्या मतलब आप लोग रियली में डिस्टाइंड हो कि नहीं, बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट अदर्स फीलिंग। वो कैजुअल रिलेशनशिप में होकर, मैंने अभी अभी 11-11 देखा, दैट मीन्स आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। एंड येस, फॉर श्योर आप लोग बहुत डीप कनेक्शन शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, सिर्फ इस लाइफ से नहीं, लाइक पहली लाइफ से भी आप लोग पास्ट लाइफ से बहुत सारे रिलेशनशिप शेयर करते हो, एक डीपर कनेक्शन शेयर करते हो। सो आई कैन सी लाइक योर पर्सन इन द स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि क्या ये जो इनका डिसीज़न था आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, एंड क्या ये सही है, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ईजी नहीं है इनको, क्योंकि मैंने कहा ये स्पॉटलाइट में रहते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, फेमस पर्सन हो सकते हैं, इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ती हों जो कि बहुत मुश्किल हो एक नॉर्मल इंसान के लिए फेस करना। एंड जब भी आपको देखते हैं तब ये देखते हैं कि आप वाकई में बहुत सेंसिटिव हो, आप इन सब चीज़ों को कैसे फेस करोगे, क्या कहीं आपको हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा इन्हें फील होता है। एंड स्टार्टिंग में या फिर कोई एक ऐसा टाइम आएगा इस रिलेशनशिप में जहाँ पर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, बट अगर आप लोग साथ में रहते हो और साथ मिलकर कुछ वर्क करते हो इस रिलेशनशिप के लिए, साथ मिलकर सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो ज़रूर मिलेगा। बिकॉज़ लाइक ये कनेक्शन ना, एंजल्स इसको गाइड कर रही हैं इस कनेक्शन को, एंड एंजल्स इसको सपोर्ट भी कर रही हैं। ये जो चीज़ है ये यहाँ पे भी मुझे पता चल रही है विद दिस 10th हाउस एंड यूरेनस, ये भी मुझे यही बता रहा है। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, अगेन एंड अगेन द सेम थिंग इज़ कमिंग कि आपके पर्सन आपको किसी भी तरीके से लाइक कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको हर्ट नहीं करना चाहते, वो आपको हमेशा खुश देखते रहना चाहते हैं, आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। दे जस्ट वांट कि अभी शायद आपको ऑलरेडी आप इन पर्सन से मिल चुके हो एंड यू आर वेटिंग कि आपको कब कमिट करेंगे, बट अभी शायद ये आपको कमिट ना कर रहे हो। आपको ना इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, काफ़ी वेट करना पड़ेगा, काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें स्लो होंगी, धीरे धीरे हील होंगी। एंड ऑल्सो आई कैन सी विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो यस, पेशेंस अगर नहीं रखोगे तो ये रिलेशनशिप ना टूट भी सकता है। बहुत डिवाइन यूनियन है ये, और बहुत बहुत डीप कनेक्शन आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, बट अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। बट लाइक आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अभी ये समय है कि आप थोड़ा सा वेट करो, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे अपनी लाइफ में सुधारनी है, सो प्लीज़ वेट करो थोड़ी देर के लिए। एंड आप कमिटमेंट चाहते हो, मैं आपको ज़रूर कमिटमेंट दूंगा। मतलब हो सकता है आप लोग साथ में रिलेशनशिप में हो बट बात आगे ना बढ़ रही हो, या फिर आप में से बहुत से लोग सिंगल भी हो सकते हो। ओके, जो भी है, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो जो भी है आप वैसे ही लेना जैसे मैं कह रही हूँ। सो आप अपने हिसाब से समझ लेना कि क्या कहना चाहते हैं हम। सो यस, हो सकता है ये पर्सन अभी आपको काफ़ी वेट करा रहे हो, एंड इस कनेक्शन में आपको वेट करना पड़ेगा। बट आफ्टर रिजल्ट्स बहुत प्यारे हैं, फ्रूशन बहुत प्यारा है, लेकिन इनिशियल स्टेज में वेट भी बहुत है। हम हैंड रिटन मैसेजेस से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो पहला कार्ड, वी आर क्लोजर देन यू थिंक। Nobody makes me feel the way you do, not even close. So okay, I look at your pictures for hours on end. You are still so beautiful to me.
आई वॉन्ट टू प्रोवाइड फॉर यू। सी, इन द स्टार्टिंग मैंने बोला था कि आपके पर्सन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके लिए केयर करना चाहते हैं, एंड यहाँ पे ये कार्ड भी आ गया, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड फॉर यू। सॉरी, आई डिड नॉट सी योर वैल्यू एंड वर्थ व्हेन वी वर टुगेदर। सो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या मेरी इंट्यूशन कह रही है। बट व्हाट आई कैन सी, मुझे कार्ड से और हैंड रिटन जितने अभी तक आए हैं, इन सब से मुझे ना एक चीज़ फील हो रही है, वो है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या आपके पर्सन का आपको लेकर जो अनकंडीशनल लव है वो मैं फील कर पा रही हूँ। दे रियली लव यू। वो आपको बस हर्ट नहीं करना चाहते हैं, और जाने अनजाने में शायद वो कर भी देते हैं कभी कभार। Each day I think about how it would be like if we were together. I am ready to surrender with the number 2 here. So, wow. सो आई कैन सी ग्रुप नंबर 1, लाइक ये पर्सन हो सकता है आपके साथ हो अभी। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे सेपरेशन या फिर मतलब मिले ही नहीं है अभी तक, रिलेशनशिप में है ही नहीं, मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है। या फिर ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, बट करंटली आप इनके साथ नहीं हो। एंड अगर आपको लगता है, अगर आपको किसी पर क्रश है राइट नाउ, एंड आपको लगता है कि नहीं, वो तो मैं सिर्फ बना रही हूँ कि ये पर्सन मुझे लाइक करते हैं, या फिर कुछ है हम लोगों के बीच में, कुछ डीपर कनेक्शन है, या फिर कुछ डिवाइन है इस रिलेशनशिप में, आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता है। क्योंकि ये पर्सन आइडल हो सकते हैं, ये पर्सन लाइक एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, बट आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो, एंड आपको लगता है कि ये पर्सन और बेटर डिज़र्व करते हैं। बट ये पर्सन कह रहे हैं कि जो भी है, बट इन्हें लगता है, इन पर्सन को लगता है कि मैं इन पर्सन, जैसे कि ये पर्सन आपसे बोल रहा है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि जब आप अपने बारे में सोचते हो कि आप मुझे डिज़र्व नहीं करते, आप बेटर डिज़र्व करते हो, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग एक डिवाइन, हम दोनों ही एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। हम दोनों ही एक डीप कनेक्शन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हम लोग वी आर क्लोजर देन यू थिंक, ओके। एंड जब भी मैं आपके साथ होता हूँ, द वे आई फील इज़ सो डिवाइन, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन वर्ड्स। When you look at me, it makes me feel worse. You see a side of me others don't. जब भी लाइक मैं आपके बारे में सोचता हूँ, तब मैं फैंटेसाइज करता हूँ कि जब मैं आपके साथ होऊंगा, या जब मैं आपके साथ रहूँगी, या फिर जब आपके साथ में रिलेशनशिप में रहूँगी या रहूँगा, तब कैसा होगा, तब कैसा लगेगा। एंड अब मुझे थोड़ा सा समय दो, एंड मैंने समय बहुत लिया भी, आपने बहुत पेशेंस रखा भी, बट आई थिंक कि अब ये समय है कि अब हम दोनों को साथ में हो जाना चाहिए। ये डिवाइन यूनियन का उनकी इंट्यूशन फील कर रही है कि ये डिवाइन यूनियन का समय है। जब हम लोग साथ में थे, तब मुझे आपकी वर्थ पता नहीं चली, तब मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, तब मैंने सॉरी टू से, बट तब मैंने आपको कहीं ना कहीं सैबोटाज किया और हर्ट किया। सो आई एम सॉरी, एंड आई एम रियली रियली सॉरी, बट नाउ आई फील कि आप ही थे जो मेरे लिए बने हो। एंड जब मैं आपके साथ होता हूँ, तब मुझे बहुत ही डिवाइन फील होता है। मैं और कहीं भी चला जाऊँ, मुझे आपकी याद ज़रूर आती है। एंड आप पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, एंड मैं आपकी पिक्चर्स को बस देखता ही रह जाता हूँ फॉर hours. I'm not ready yet. I need time to heal. अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए है। एंड
ये मुझे लग रहा है, ओके सॉरी टू इंटरप्ट ग्रुप नंबर 1, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन लाइक विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स हियर, ये अभी भी ना कन्फ्यूज़न में है कि क्या ये सही समय है, क्या ये नहीं है, क्या अब आप दोनों को साथ में हो जाना चाहिए, क्या इन पर्सन को आपको कमिट करना चाहिए। कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर फियर है कि अगर ये आपको कमिट करते हैं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बाद में इस रिलेशनशिप में, क्या आप इतने सेंसिटिव हो, क्या आप इसको झेल पाओगे। सो इस वजह से ना ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं आपको कमिट करने के लिए। यू आर सो डिफरेंट एंड दैट्स वाई आई लव यू एंड ग्रुप नंबर 1, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपके लुक्स को देखकर या फिर आपकी द वे यू टॉक एंड ऑल, इन सब को देखकर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को भी, मतलब जो आपका रियल नेचर है, जो साइड आप अपनी खुद भी नहीं देख पाते, उस साइड को देखकर ये पर्सन आपके लिए, आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। एंड यहाँ पे कन्फर्मेशन भी है, आई केयर टू मच अबाउट वॉट अदर्स थिंक राइट नाउ। मैंने कहा ना, ये स्पॉटलाइट में हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ हर्टिंग यू सो आई कीप माई डिस्टेंस। सो जो मैंने बात कही सब कार्ड्स में आ गई। लाइक टुडे मेरा जो इंट्यूशन है वो बहुत पॉइंट पे है, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वही कार्ड्स में आ रहा है। एंड दे आर सेइंग कि अभी ना ये स्पॉटलाइट में है, वेदर वो केयर करते हैं नहीं, उन्हें केयर करना पड़ता है। लाइक उन्हें लोगों का उनके लिए क्या ओपिनियन है, ये चीज़ उन्हें केयर करनी, उसके बारे में उन्हें सोचना पड़ता है। मे बी उनकी रेप्यूटेशन का सवाल है या फिर उनका कुछ वर्क उससे रिलेटेड हो सकता है, तो उन्हें केयर करना पड़ता है। एंड इसीलिए ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बट दे रियली लव यू। जो एक बात के लिए ये श्योर हैं वो ये है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो। बट ये जो कन्फ्यूज़न में है वो इस वजह से है कि क्या आप दोनों का रहना साथ में सही है, क्या आप जो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे क्या आप उन्हें फेस कर पाओगे, आप क्या इतने स्ट्रांग हो कि नहीं। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है इस रिलेशनशिप में होते हुए। बट दे रियली लव यू, ये मुझे दिख रहा है। एंड दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू। बट अभी ना ये दूसरों के बारे में, सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सोसाइटी क्या कहेगी। मैं इनको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहती, क्योंकि आई कैन सी ग्रुप नंबर 1 इनका कुछ वर्क ही ऐसा हो सकता है कि इनको सोचना पड़ता हो। बट दे रियली वॉन्ट टू टेल यू कि जस्ट वेट फॉर सम टाइम, मैं और अपने आप को हील करूँगा एंड देन आई विल कमिट टू यू फॉर श्योर। सो प्लीज़ वेट ग्रुप नंबर 1, ये मेरा सजेशन है। ये डिवाइन यूनियन बहुत प्यारा है एंड इट विल हैपन सून, आई कैन सी। सो येस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम पाइल नंबर 2 टू योर रीडिंग। आपने मून स्टोन क्रिस्टल को चूज़ किया था। सो लेट अस सी कि क्या चैनल मैसेज आ रहे हैं डिवाइन काउंटर पार्ट से आपके लिए। तो सबसे पहले ये जो मून स्टोन का कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है आपके पर्सन को। एंड ये दोनों ही क्रिस्टल्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट या आपके पर्सन आपको, आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड आपको क्या परसीव करते हैं, कैसे परसीव करते हैं। ओके। एंड ये एस्ट्रोलॉजी वाले कार्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन जो है, इस रिलेशनशिप की एनर्जीज, इस कनेक्शन की एनर्जीज क्या हैं। ओके। तो सबसे पहले हम मून स्टोन से स्टार्ट करेंगे। सो हैव यू रिमेंबर्ड योर ड्रीम्स? Do your senses bring you to be where you need to be? Are you connected with the lunar cycles? Let your dreams become messages to help you develop your personality and spirituality. You have spent enough time figuring things out. Let yourself emerge with the knowledge spun within your consciousness. We have both the rainbow of light and positive energy expands my consciousness. My dreams are emerging to guide me on my path. I pay attention to my dreams and easily interpret them. I am aligned with the movement of the moon. Dreams provide tools for self-knowledge and help bring mental clarity. I can see group number 1 आपके पर्सन मून से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके।
हो सकता है कि इनके कुंडली में इनके हॉरोस्कोप में मून की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो, एंड इनका बर्थडे फुल मून या न्यू मून के दिन भी हो, ऐसा हो सकता है। कैंसर इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है या फिर वाटर साइन हो सकता है, ओके। एंड इफ़ नॉट देन लेट मी टेल यू कि ये वाटर एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मून रिप्रेजेंट वाटर्स, मून रिप्रेजेंट इमोशंस। एंड क्यों इतने ज़्यादा ये मून से कनेक्टेड हैं, इतने ज़्यादा ये वाटर साइन मतलब रिप्रेजेंट कर रही हैं इनकी एनर्जीज़, बट तब भी जो एक चीज़ मुझे स्पेशल दिख रही है या फैसिनेटिंग दिख रही है वो ये है, मतलब इतना सिग्निफिकेंट प्लेसमेंट मून की होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। लाइक इमोशनल है बट प्रैक्टिकलिटी भी है। हर एक चीज़ इमोशनल होकर ही ये हर एक डिसीज़न नहीं लेते, ये अपनी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा सा बैलेंस बना के देन कोई डिसीज़न लेते हैं। सो बैलेंस्ड एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं इनकी, एंड इन्होंने बहुत समय व्यतीत किया टू फिगर आउट कि किस तरह के रिलेशनशिप में ये रहना चाहते हैं, कैसे पार्टनर ये अपने लिए चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो इस रिलेशनशिप के लिए इन्होंने बहुत कुछ सोचा, या फिर आगे जब आप एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में होगे तब ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। ओवर थिंकिंग की आदत हो सकती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो हर एक चीज़ के बारे में। एंड आई कैन सी कि यस, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करके फिर कोई डिसीज़न लेंगे, ये मुझे दिख रहा है। एंड आई कैन सी हो सकता है आपको, अगर आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो तो कोई एक ऐसे पर्सन के बारे में सपना आ रहा हो आपको बार बार, या फिर जानते भी हो बट आपको बार बार एक ही पर्सन के बारे में सपना आ रहा है, एंड तो वो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ओके। या फिर मुझे लग रहा है इन पर्सन को भी आपके लिए सपने आते हैं, आप इनके सपने में आते हो, एंड वहाँ से भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी फैसिनेटेड हैं ड्रीम्स को लेकर। मतलब इन्हें काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है ये बात कि आप इनके ड्रीम्स में आते हो, एंड दे फील लाइक यस, आप दोनों के बीच में कोई एक स्पेशल कनेक्शन हो सकता है। बहुत ही पॉजिटिव थिंक करते हैं, हर एक नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं। एंड वेन एवर यू फील सैड, वेन एवर आपको लगेगा कि डिसअपॉइंटेड फीलिंग आ रही होगी, डिससेटिस्फाइड लग रहा होगा आपको थोड़ा सा, तब ये आपको ना हमेशा चीयर अप करने के लिए रेडी रहेंगे। तो इनकी काफ़ी फन लविंग हो सकते हैं ये पर्सन, एंड हमेशा हर एक सिचुएशन में हंसते रहते हो। एक्चुअली में फॉर अ ह्यूमन बीइंग हर एक सिचुएशन में खुश रहना इज़ नॉट पॉसिबल, बट ये तब भी ट्राई करते हैं। एटलीस्ट ये सैडिस्ट नहीं है, ये मैं बता सकती हूँ। ये खुश रहना जानते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना इन्हें पता है कि अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, ओके। नाउ वी हैव, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, लाइक, सो मैं सिर्फ इसको एगेट ही बोलूँगी, ठीक है। एंड वी हैव एमीथिस्ट कैथीड्रल। So here we have, do you see things from a different angle and observe what others may not notice? Are you fertile with great ideas? It is time to observe your surroundings with alertness and focus. Be aware of the cycles of life. Notice changes with the moon cycles. The movement of things around you does affect you to be aware of all that is going on. Align yourself with the cyclical energy of life. ओके, सो यहाँ एगेट में और इधर मून स्टोन में दोनों ही में ना मून बहुत ही ज़्यादा मुझे डोमिनेटिंग लग रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, सॉरी। सो आई कैन सी कि 13 जुलाई से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। ग्रुप नंबर 2, लाइक लव लाइफ में भी अगर बात करी जाए, अगर आपको मतलब वो चेंजेस हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को फिज़िकल रियल में वो चेंजेस दिखे हों,
बट बहुत से लोगों को अभी तक फिज़िकल रियल्म में कुछ चेंजेस ना देखे हो। बट अगर मैं स्पिरिचुअल रियल्म की बात करूँ तो यस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं। स्पिरिचुअल रियल्म में आपके और आपके पर्सन के लिए चेंजेस आए हैं बहुत सारे। ये 13 जुलाई जो कि बहुत बड़ा सुपर मून था ना उस दिन, तो तब से आपके लिए इस कनेक्शन में भी ना स्पीड पकड़ ली है, एंड इस कनेक्शन में भी कुछ स्पेशल ब्लेसिंग मिली है उस दिन की वजह से। सो ये मुझे दिख रहा है। एंड मून आप दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सो आप भी वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन भी हो सकते हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये मुझे दिख रहा है। एंड व्हाट आई कैन सी इज़ लाइक we have rabbit here. I pause and reflect on the patterns revealed to me. Different perspective gives me insight and understanding. It is easy for me to give words to ideas. My creative endeavors come to fruition. I find balance and with the cycles of life. And here with the amethyst cathedral, I can see, have you noticed that there are people or situation that needs the real truth to be revealed? Are you ready to break through the illusions of others, or perhaps the illusion you have created? It is time for you to work through the emotions that create misconceptions, both those you create for yourself and those you create for others. Use your dreams as a tool. Dreams, like आप लोग ना एक दूसरे के जो जो लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके पर्सन के साथ होते हैं, एट द सेम टाइम वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आप लोग साथ में हो या ना हो, ये है जो आपके पर्सन जो चीज़ को फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ आप भी फेस कर रहे हो। यूज योर ड्रीम्स इज अ टूल टू बैलेंस योर इमोशंस. इट इज़ ईजी फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म द चैलेंजेस ऑफ योर पास्ट टू लेट योर ट्रू नेचर शाइन थ्रू. सो आप लोगों के लिए ना ड्रीम्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं. मून, कुछ चीज़ें जो हिडन है, मिस्टिकल चीज़ें, ये दोनों ही लोगों के लिए मुझे दिख रहा है. And we have dragonfly here. I am ready to transform my life into one filled with truth and clarity. It's easy for me to transform and transmute challenging situations. I pay attention to my dreams and easily interpret them. My understanding of symbols help me with self-awareness. My emotions are balanced. I can see group number 2, like आपके पर्सन ने आपको इवॉल्व होते हुए देखा है. आपके पर्सन ने आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आते हुए देखा है. आपको उठते हुए देखा है, आपको सक्सेसफुल होते हुए देखा है, आपके प्रयासों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है. लाइक आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनती हो, एंड प्रयास करने से कभी पीछे नहीं हटते. आपको अगर कुछ चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो. एंड ये चीज़ ना आपके पर्सन ने देखी है. एंड आपके पर्सन जब आपको देखते हैं तब वो देखते हैं कि हाँ, इसने मेहनत से अपनी लाइफ में आज कितने सारे चेंजेस लाए हैं. आप एक कम मैच्योर, आपके पर्सन मुझे दिख रहा है काफ़ी मैच्योर है. राइट नाउ आप भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो. आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस फेस किए अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आपने फेस की जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. एंड ये चीज़ आपके पर्सन ने नोटिस करी कि किस तरह से आपने मेहनत करके अपनी लाइफ को चेंज किया. एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ योर सेल्फ, दे आर रियली प्राउड ऑफ यू. एंड एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं अब आपको ना अपनी लाइफ में ऐसी फीलिंग आती है कि यू आर क्वाइट सक्सेसफुल इन योर लाइफ. आप जो प्रयास कर रहे हो, आपको अपने ऊपर कई बार गर्व महसूस होता है. जो आप प्रयास कर रहे हो वो सक्सेसफुल है, आप स्मार्ट हो, आप हर एक चीज़ को समझ लेते हो. एंड ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है. ओके, हो सकता है आपको कई बार कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देती हों. ओके, ग्रुप नंबर 2, मतलब अचानक से जिसका जो जब आप देखते हो जाकर कि वो तो कोई कुछ था ही नहीं, एंड आपको अचानक से कुछ वर्ड सुनाई देते हैं या फिर यस समथिंग लाइक दिस, आपको कुछ ऐसा सुनाई देता हो तो आप क्लियर ऑडियंट हो सकते हो. आपको मतलब कुछ एंजल्स या यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं. दिस इज़ द रीज़न आपको डिफरेंट चीज़ें सुनाई देती हो. कई बार आपको ऐसा लगता हो कि आपका कोई नाम ले रहा है. ओके, सो ऐसा हो सकता है. हम इस कनेक्शन की एनर्जीज़ के बारे में देखते हैं. वी हैव एरीज.
आपके लिए ना हर एक में एक एक्स्ट्रा कार्ड्स ज़रूर आए हैं. वी हैव टॉरस, वीनस, लियो विथ नेपट्यून. आई कैन सी, देखो अगर आप लोग भी देखोगे तो रेड कलर बहुत डोमिनेटिंग है. तो मुझे एक दूसरे के लिए ना इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है एक दूसरे के लिए. लाइक पैशन एंड अट्रैक्शन बहुत हाई है. आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, द वे यू लुक, इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. एंड लाइक दे आर रियली ऑब्सेस्ड विथ यू. ये ऑब्सेशन है, मुझे दिख रहा है ये ऑब्सेशन है, बट दे रियली लव यू ऑल्सो. मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ ऑब्सेशन है, कि ऑब्सेशन हमेशा ख़राब ही होता है, बट दे आर रियली रियली पैशनेट अबाउट यू. आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं. एंड ये कई बार ना जेलस भी फील करते हैं वेन एवर यू आर विद अदर पीपल. एंड अगर आप लोग अभी इस रिलेशनशिप में नहीं हो या जब होगे तब ये ना जेलस फील करते हैं. बट राइट नाउ ये अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं आपको एक सिक्योर लाइफ देने के लिए, आपको एक प्रोटेक्टेड लाइफ देने के लिए, सेफ़ लाइफ देने के लिए. अपने करियर लाइफ में ये मेहनत कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि मैं अपने करियर में इतना इसीलिए लगा हुआ हूँ ताकि मैं आपको एक फ्यूचर लाइफ, काफ़ी सिक्योर फ्यूचर लाइफ दे सकूँ. ओके, ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेकर और इस रिलेशनशिप को भी लेकर. उन्हें लगता है कि लाइक हाँ, ये तो मान ही जाएगी मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए, एंड मेरी फैमिली तो मान ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस रिलेशनशिप को लेकर कि मैं सब संभाल लूँगा, जो भी होगा मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब देख लूँगा, पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं. ये दे रियली फैंटेसाइज अबाउट यू. ग्रुप नंबर 2, सॉरी, बार बार ग्रुप नंबर 1 आ रहा है. दे रियली फैंटेसाइज अबाउट यू. सो ड्रीम्स में जो ड्रीम्स बार बार आ रहा था, तो हो सकता है आप भी इन पर्सन के बारे में फैंटेसाइज करते हो एंड ये पर्सन भी आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं. ओके, आप दोनों मुझे लग रहा है अभी एक साथ नहीं हो, एंड समहाउ आप दोनों ये एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो कि जब आप लोग साथ में होगे तब कैसा होगा. एंड ये चीज़ पॉसिबल हो रही है आपकी लाइफ में. आप लोग रियली में साथ में ज़रूर होगे, डिवाइन यूनियन ज़रूर होगा. एंड लाइक आपके पर्सन स्पेशली आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. द वे यू लुक, द वे यू स्माइल एंड द वे यू वॉक एंड टॉक, इन सब चीज़ें, आपकी हर एक चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कराती हैं. ये मुझे दिख रहा है. एंड एक चीज़, एरीज लाइक बहुत ही पैशनेट एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ. ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा दोनों ही पर्सन एक दूसरे के लिए ओवरली पैशनेट हैं एंड ऑब्सेस्ड हैं एक दूसरे से. वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स हेयर. समहाउ ये जो रिलेशनशिप रहेगा ये काफ़ी प्यारा और सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगा. अगर मैं 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ इस रिलेशनशिप को, देन इट इज़ ऑल अबाउट फैंटेसीज, इट इज़ अबाउट सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप, पैशनेट, पैशन, ऑब्सेशन. इन 3 वर्ड्स में मैं इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना चाहूँगी. We have Knight of Wands. Okay. We have 6 of Swords. Okay.
we have Knight of Cups and Emperor here. And Nine of Wands. Okay, enough. Justice, bottom of the deck. I can see after a long time of waiting and all, अब फाइनली ये पर्सन आपको आपकी तरफ प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है. एंड इस रिलेशनशिप में नाउ यू विल फील कि हाँ, अब इस रिलेशनशिप में बात आगे बढ़ रही है. ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक्शंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं. एंड काफ़ी आपने वेट किया इस रिलेशनशिप में, बहुत पेशेंस रखा, अपने पर्सन के लिए बहुत पेशेंस रखा. मतलब ये हो सकता है आप लोग अभी साथ में हो या ना हो, ये डिवाइन यूनियन की मैं बात कर रही हूँ. सो ये जो भी है, आप आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा. बट अभी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ एक लव प्रपोजल लेकर आ रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स हेयर. एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहे हैं बहुत जल्दी ही आ रहे हैं आपकी तरफ, लाइक विद इन 1 month मुझे दिख रहा है. ओके, एंड द एम्परर हेयर, ये जो पर्सन है, ही इज़ समवन जो कि नहीं चाहते कि कोई और इन पर अपनी मर्जी थोपे, कोई और इन पर अपनी मर्जी चलाए. एंड क्योंकि इन्हें फ्रीडम चाहिए है, एंड ये रियली में चाहते हैं कि आप इन्हें फ्रीडम चाहिए वो आप इन्हें दे पाओ. मतलब ये आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट आप भी इनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत करो. एंड ये काफ़ी डोमिनेटिंग हैं. ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करो, बट ये आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे. ये कहेंगे कि मैं नहीं करूँगा, बट ये करेंगे. ये क्योंकि ये थोड़े से ना जल्दी से जेलस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं. मुझे लिख रहा है ऑब्सेशन. एंड सो यस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव नेचर है इनका. एंड इस वजह से ना ये आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे. हैंड रिटन कार्ड से देख लेते हैं. वी आर क्लोजर देन यू थिंक. Okay. Okay. We are closer than you think. I care too much about what others think right now. I want a new beginning with you. I'm not ready yet. I love you. I struggle with revealing my true feelings and emotions. वो मुझे दिख रहा था. You are so different. That's why I love you. Even though you are my ex, I still want to talk. I want to wake up next to you every day. Give me more time. I'm working on being a better counterpart for you. ओके, सो आई कैन सी ग्रुप नंबर 2. आप में से बहुत से लोगों के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं, समवन फ्रॉम योर पास्ट. नॉट नेसेसरी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो हर एक चीज़ नहीं रेजोनेट होगी, बट दे रियली लव यू. इज़ व्हाट आई एम सीइंग. एंड ये चीज़ ना ये आपसे बहुत जल्दी ही बोलने वाले हैं. ये ना अपने मैं ऐसे बोलूँगी कि ये पर्सन आपसे कह रहे हैं. ओके, ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स और सॉरी मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत ईज़िली नहीं रिवील कर पाता हूँ. मैं अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है मुझे नहीं आता है. मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. अगर तुम मेरे एक्स हो, देन मैं तब भी तुमसे बात करना चाहता हूँ. तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत चाहता हूँ, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहता हूँ. मुझे थोड़ा और समय दो. अभी मैं तैयार नहीं हूँ. अभी तक मैं तैयार नहीं था, और मैं और ज़्यादा मेहनत कर रहा था एक अच्छा काउंटर पार्ट बनने के लिए आपके लिए. आप बहुत अलग हो, इसीलिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. एंड हम दोनों का कनेक्शन बहुत क्लोज़ है. हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज़ है. हम दोनों
एक बात पूरी करें या ना करें, बट हम दोनों ही एक दूसरे की बात को ख़त्म होने से पहले ही समझ लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बट जो भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई इन द पास्ट, आई एम रियली सॉरी। और अगर पास्ट में कोई नहीं था, सॉरी टू इंटरप्ट ग्रुप नंबर 2, बट अगर आप कोई एक्स नहीं था एंड एक नई रिलेशनशिप के लिए आप ये देख रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि कोई ये न्यू पर्सन हो, बट कुछ लोगों के लिए उनके एक्स भी हो सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग रहना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखना कि और भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैसेजेस हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। एंड आई रियली वॉन्ट टू बी विथ यू 24/7, और आई वॉन्ट टू वेक अप नेक्स्ट टू यू एवरी डे, आई वॉन्ट टू सी यू एवरी डे। And I know we are not dating, but all I think about is you. I want to provide for you. When you look at me, it makes me feel worse. You see a side of me others don't. हम लोग अभी भले ही डेट ना कर रहे हों, हम लोग भले ही अभी साथ में ना हो, बट मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग साथ में ज़रूर होंगे। एंड whenever you look at me, जब भी तुम मेरी तरफ देखते हो, आई रियली फील वीक, माई नीज फील वीक, एंड तुम मुझे बहुत ही बेटर वे में समझ पाते हो। कोई और मुझे इतने बेटर वे में नहीं समझ सकता जितने अच्छी तरीके से तुम मुझे समझ पाते हो। I have a lot of insecurities that are holding me back from reaching out. मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ, तुम और अच्छे डिज़र्व करती हो, तुम और बेस्ट डिज़र्व करती हो, और मुझे अपने आप को ही लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न मैं आकर तुम्हें कमिट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने इमोशंस को, ट्रू फीलिंग्स को जो तुम्हारे लिए हैं मेरी, मैं इसलिए उन्हें नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे तो कैसा लगेगा मुझे। सेइंग गुड बाय टू यू वॉज द हार्डेस्ट थिंग आई एवर हैड टू डू। आई जस्ट कुडंट गिव यू वॉट यू नीड। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो तुम्हें चाहिए था वो मैं तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता। जो अनकंडीशनल लव तुम डिज़र्व करती हो वो मैंने तुम्हें प्रोवाइड नहीं किया, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड आई रियली वॉन्ट कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम बेटर डिज़र्व करती हो। बट आई विल वर्क हार्ड, एंड आई एम वर्किंग हार्डर तुम्हारे लिए एक अच्छा काउंटर पार्ट बनने के लिए। एंड आई एम श्योर कि हम दोनों वापस से दोबारा साथ में होंगे, एंड तुम मुझे माफ़ ज़रूर करोगी। ओके, सो येस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।